टैक्स का पैसा खजाने में आने की बजाय करप्शन की नजर हो रहा है। इसी करप्शन की वजह से IMF प्रोग्राम लेने पर मजबूर है। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का FBR अफसरों के एजाज में तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज रेवेन्यू इकट्ठा करना है। टैक्स वसूली का हदफ भी कम है। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अब स्याह और सफेद को अलग करेंगे। खराब कारकर्दगी वालों को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। गंदुम दरामद से पैदा बहरान, क्या फंस गए साबिक निगरान? तहकीकाती कमेटी का साबिक निगरान वजीर-ए-आजम अनवारुल हक काकड़ से पूछताछ का फैसला। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज, शमशाद अख्तर और साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से भी कल पूछताछ होगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सदारत में कमेटी का तवील इजलास। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछताछ मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़ तलबी के बावजूद ताहाल कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBR अफसरों से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात, वज़ीर-ए-आज़म ने पीर को हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की हर लिहाज से शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की भी हिदायत। कहा बहरान के जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए, कोई लगी लिपटी मत रखें। मुस्लिम लीग नून का गंदम खरीदारी बहरान पर इजलास मौखर। मरकजी कायदीन की मसरूफियात के बाइस इजलास मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात कल मुतवक्के। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात गंदम खरीदारी बहरान पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की असर नौ तंजीम साजी पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद स्पीकर अय्याज सादिक, वफाकी वज़रा अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, सेनेटर तलाल चौधरी और राना मशहूद मुलाकात के लिए पहुंचे। PTA ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतल्लिक लिख दिया। कहा कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दी। सदर ने फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 की शिक 1 के तहत दी। अगर मुज़ाकरात हुए तो सब स्टेक होल्डर शामिल होंगे। 9 मई को रेड लाइन पार की गई, आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा बानी PTI को अब पता चला सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। ये अब भी कह रहे हैं 3 जमातों के अलावा सबसे बातचीत होगी। इन्होंने अपने दौर में किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बड़ी साजिश की गई। एक जमात ने अदम एतमाद पर सरकारी इमलाक पर हमले किए। फौजी तनसीबात का जलाओ घेराव करके मुल्क का तशख़्ख़ुस पामाल किया। हुकूमत के मुकाबले के लिए अपोजिशन की सबबंदी, ग्रैंड अलायंस में मजीद जमातों की शमूलियत की कोशिशें। अपोजिशन इत्तेहाद ने जमात इस्लामी को भी शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। महमूद अचकज़ई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच, असद नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत भी दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मुल्क में जमात इस्लामी का आइन बनाने में अहम किरदार है। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। सेमिनार की दावत को कबूल करते हैं, मुशावरत से शिरकत करेंगे। महमूद अचकज़ई बोले जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो सब अवाम सड़कों पर होंगे, इसलिए 8 मई को एक प्रोग्राम बना रहे हैं। असद कैसर बोले मौजूदा सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी अहम किरदार अदा करेंगे। मुल्क में जंगल का कानून है, आज़ाद मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे की तारीख तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी।
जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल होंगे। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी। फवाद चौधरी लाहौर में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश। 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात में फवाद चौधरी के वाकयात में मुलविस होने के शवाहिद मिले थे। साबिक वजीर ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करार रखी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी मजलिस आमला का इजलास 11 मई को तलब। इजलास मॉडल टाउन लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। इजलास के लिए दावतनामे इरसाल। पार्टी के दीगर तंजीमी ओहदों पर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द का 2 रोज़ा दौरा सऊदी फरमारवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर होगा। 50 रुकनी वफ्द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सरमायाकारी के मुतालिक आवाम को आगाह करेंगे। मुलाजमतों के लिए वज़ीर आज़म ने लाहेअमल तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत का मुफ्त अद्वियात लोगों की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं 2 लाख शहरियों को इनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। चंद घरों में खुद मुफ्त अद्वियात देने जाऊंगी। अफसोस है पिछली हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात के मंसूबों को खत्म कर दिया। नून लीग मंसूबे शुरू करती है, फिर फितने आ जाते हैं तो मुल्क पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क पर जुल्म किया जाता है। नून लीग की हुकूमत नहीं, खिदमत की सियासत को खत्म किया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया है। पिंक सर्विस को लोगों ने बेहद सराहा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आला की सदारत में काबीना इजलास भी हुआ। ट्रांसपोर्ट और महकमा तालीम के अमूर पर गौर। शोबा ट्रांसपोर्ट को जदीद कर रहे हैं। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब कहते हैं पिंक पीपल्स बस सर्विस का सेहरा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। खुदकार निज़ाम से मुसाफिरों को सहूलत मैसर आएगी। नकद की बजाय स्मार्ट कार्ड से वसूली होगी। इब्तदाई तौर पर 2 रूट्स पर चलाया जाएगा। दीगर रूट्स का तयन 90 दिन में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाजत न मिली। DC ईस्ट का दूसरी मरतबा इजाजत देने से इनकार। PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत जलसे की दरख्वास्त दी थी। जलसे के लिए नई तारीख पर गौर शुरू कर दिया गया। PTI रहनुमा अली बलोच का कहना है कि अदालत से उम्मीद है 6 मई को दरख्वास्त की समाअत है। अदालती फैसले की रोशनी में जलसे की नई तारीख देंगे। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया का राज। नवाबशाह में तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद में आज का पर्चा आउट। केमिस्ट्री का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। हलशुदा पर्चा 500 रुपए में फरोख्त हुआ। इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ में भी गैर मुतल्लका अफराद के हुजूम तलबा को नकल कराने में मसरूफ। बोर्ड इंतजामिया की नकल रोकने के लिए इंतजामात लफ्जी दावे साबित हुए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS इम्तहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों की शरह 2.96% रही। 13,008 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तहरीरी इम्तहानात के बाद 410 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इंटरव्यू के बाद 386 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। मेरिट के मुताबिक 210 की तैनाती की सिफारिश, 126 मर्द और 84 खवातीन शामिल।